नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आप अब मर्जर की कार्रवाई अपने देश में बहुत तेजी से होते हुए देखोगे। देखो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख ही रहे हो कि एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय होने जा रहा है और आपको मैंने कई दिन पहले से यह बात बता रखी है कि अब आप मर्जर की कार्रवाई, जी हां दोस्तों, अब आप मर्जर की कार्रवाई बहुत तेजी से होते हुए देखोगे अपने देश में। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी का आज विलय हो रहा है तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इससे पहले मैंने कोई जानकारी आपको नहीं दी। नहीं साहब, मैं अपने जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं अभी तक उसमें मर्जर ही मर्जर भरा हुआ है। जी हां, जाके दोस्तों आप देख सकते हैं कि सब में मैंने मर्जर को कितनी प्राथमिकता से आप लोगों को बताया है। मैंने बताया है कि आने वाले समय में आप मर्जर की कार्रवाई बहुत तेजी से होते हुए देखोगे। यानी कि मैं जो भी कहूंगा आपके लिए मर्जर के बारे में वो आपको सत्य और सच होता हुआ दिखाई देगा। मेरा एक एक शब्द मर्जर के ऊपर कहा गया आपको आने वाले समय में सच होता हुआ दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, जैसे आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में आप विलय देख ही रहे हो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विलय क्यों हो रहा है, किस रेशियो पे निर्धारित होगा, मैनेजमेंट का क्या कहना है। वैसे तो वो सारी चीजें मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी पहले ही, आज अभी थोड़ी देर पहले ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी मेरे डिजिटल नोट्स हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को लेकर, विलय को लेकर, वो सब आपके पास भी पहुंच जाएंगे अगर आप उन्हें मंगाना चाहोगे। वैसे व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं आज आपके साथ शायद जुड़ूं और इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दूं अगर मुझे क्लास से थोड़ा सा समय मिल गया। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि अभी तक मैंने जितने भी पुराने अपने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने मर्जर को प्राथमिकता से उजागर किया है और आपको बताया है कि आने वाले समय में आप मर्जर की कार्रवाई बहुत तेजी से होते हुए देखोगे। यानी कि मेरा एक एक शब्द, आप ध्यान रखना, मेरा एक एक शब्द दोस्तों अब आपको सच होता हुआ दिखेगा। जी हां दोस्तों, अब ये ऐसा नहीं है कि मर्जर की कार्रवाई आप ये सोच के कर रहे हो कि मैनेजमेंट ने कहा है या ये बहुत पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब इसके पीछे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना सरकार देख रही है वो एक मकसद छुपा हुआ है मेरे भाई, वो एक मकसद छुपा हुआ है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर हमारी सरकार सपना देख रही है तो उन्हें इन बड़ी बड़ी कंपनियों का विलय करना ही पड़ेगा। छोटी कंपनियों का बड़ी कंपनी में विलय करे या उनकी सब्सिडी कंपनियों का आपस में विलय करे, कुछ भी करे, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना देख रहे हो तो डेफिनेटली मर्जर एक बहुत जरूरी प्रक्रिया हो चुकी है और आप आगे इन फ्यूचर और भी मर्जर की कार्रवाई होते हुए देखोगे। जैसे आज एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय हो रहा है, आप इन फ्यूचर बहुत से बैंकों का भी विलय होते हुए देखोगे। तो दोस्तों यही शब्द, इसीलिए मुझे आज का ये वीडियो बनाना पड़ा। वैसे तो ये वीडियो मैं कल बनाता आराम से फुर्सत में, लेकिन एक मैसेज आप लोगों के लिए मैं छोड़ना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वो ये है कि साहब आपको दोस्तों अब तैयार रहना है। बाजार में बहुत जबरदस्त एक तेजी आने वाली है, कंपनियां हमारी बहुत बड़ी बनने वाली हैं। 5 ट्रिलियन की तरफ हमारा देश अब अग्रसर हो चुका है चलने की ओर। साहब ये कहो कि चलना शुरू कर दिया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर। सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है दोस्तों, सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के कारण भारतीय कंपनियों के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाएगी और क्या क्या चीजों की साहब मांग बढ़ेगी वो चीज मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे डिस्कस की है। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको बताया है कि किन चीजों की शॉर्टेज होगी वर्ल्ड में, जिसको लिए वर्ल्ड हमारी ओर आस लगाए बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, वो सारी चीजों की लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे बना दी है। यानी आने वाले समय में दोस्तों हमारा भारत एक साहब बहुत तेजी के साथ उन्नति करता हुआ आपको नजर आएगा। यानी विकास की ओर चढ़ता हुआ अपना देश आपको दिखाई देगा और उसके पीछे कारण है दोस्तों मर्जर होना, और मर्जर की कार्रवाई आप बहुत तेजी से इन फ्यूचर होते हुए देखोगे। तो मेरे एक एक शब्द याद रखना कि इन फ्यूचर आप मर्जर की कार्रवाई बहुत तेजी से होते हुए देखोगे। जैसे आज एचडीएफसी बैंक में देख रहे हो,
उससे पहले आपने अदानी पावर की सब्सिडी कंपनियों का विलय होते हुए देखा है, अदानी पावर में, टाटा कॉफी का टाटा कंज्यूमर में विलय होते हुए देखा है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियों का अब आप विलय होते हुए देखोगे। तो बहुत सारे स्टॉक दोस्तों हमारे पास भी हैं, उनके ग्रुप भी अब विलय की ओर अग्रसर होंगे और आप यकीन मानोगे कि हम बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि हमने स्टॉक बहुत नीचे के लेवल से ले रखे हैं। जी हां दोस्तों, बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा हम लोगों को, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब बाजार यहां रुकने वाला नहीं है। गिरावट होगी, थोड़ी बहुत होगी, वो पुट कॉल एडजस्टमेंट होगा। और आज FIDS का डाटा आप देखेंगे, अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी पहले बना रहा हूं। आप अगर FIDS का डाटा देखेंगे तो उसमें वो जबरदस्त बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। वो जानते हैं सब कुछ इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मैंने भी बता रखा है आपको कि जब भी FII बाय करेंगे इस बाजार में, ये बाजार ऊपर की ओर आपको नजर आएगा, यानी ऊपर चलता हुआ बाजार नजर आएगा। दोस्तों सब पता है उन्हें, सब रणनीति जानते हैं, वो सरकार किस दिशा में काम कर रही है उन्हें सब पता है, सरकार मर्जर क्यों कर रही है वो सब जानते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी वो सब जानते हैं। इसीलिए वो शेयर्स को बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने भारतीय बाजारों में। और इसी चीज को दोस्तों समझना चाहिए, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर अपने देश के स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, तो हम क्यों पीछे रह जाएं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत मामूली लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं मेरे भाई। ये संख्या दिन पर दिन बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा सहारा निकल के सामने आएगा सरकार के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसी शेयर मार्केट के थ्रू बहुत सारे काम आप सही होते हुए देखोगे। कुल मिला के ओवरऑल आज के इस वीडियो का मकसद यही था। वैसे तो अब थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो जाएगी, वीडियो बनाना जरूरी इसलिए था दोस्तों कि मर्जर पर मेरे एक एक शब्द, मेरे द्वारा कहे गए मर्जर पर एक एक शब्द आप याद रखना। इन फ्यूचर आप बहुत बड़ा मर्जर होते हुए देखोगे। कहीं पर भी कोई भी सेक्टर हो, पावर हो, बैंक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां पर भी छोटी छोटी सब्सिडी कंपनियां हैं किसी भी ग्रुप की, वो आपस में मिलती हुई आप जरूर देखोगे। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारा देश इसी तरह बढ़ेगा। इन कंपनियों की मार्केट कैप बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बेचिंत रहे, शाम को मैं डिस्कशन करूंगा कि HDFC बैंक का अगर HDFC बैंक में विलय हो रहा है तो उसमें इक्विटी रेशियो क्या होगा और निवेशकों को क्या नफा नुकसान हो सकता है। वैसे तो इक्विटी रेशियो की अभी कोई डिस्कशन मेरे सामने नोट नहीं आया, जैसे भी कोई मेरे साथ मुझे ईमेल मिलती है जहां पर मैं काम करता हूं, आपको पता ही है, और वहां से कोई ईमेल मिलती है अगर इक्विटी रेशियो का कोई डिस्क्लोज हुआ है, कुछ खुलासा हुआ है, तो डेफिनेटली मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में शाम के साथ आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा और टेलीग्राम पे वो न्यूज मैं लगा दूंगा। तो तैयार रहिए बहुत बड़े मर्जर के लिए आने वाले समय में दोस्तों। मर्जर ही मर्जर आपको होते हुए नजर आएंगे और आपका पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। बात सरकारी बैंकों पे आके अटकेगी, उसका भी मैं आपको एक पहले ही बता देता हूं कि उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूं कि आगे इन फ्यूचर सरकारी बैंकों में क्या हो सकता है, और होगा वही जो मैंने आपको बता रखा है। इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।